नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। फरीदाबाद वन विभाग ने खाली कराई 261 एकड़ जमीन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद की अरावली पहाड़ियों में वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को हटाने का पहला चरण पूरा हो गया है। अब तक 240 अवैध निर्माण गिराए जा चुके हैं और 261 एकड़ जमीन को खाली कराया गया है। इस अभियान की विस्तृत रिपोर्ट वन विभाग ने सरकार को सौंप दी है। अब इस कार्रवाई का दूसरा चरण शुरू होगा। पूरे मामले की अगली सुनवाई सितंबर के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसमें अगली रणनीति तय की जाएगी। रेवाड़ी फिलहाल नहीं बनेगा नगर निगम। रेवाड़ी शहर फिलहाल नगर निगम नहीं बन पाएगा, क्योंकि नगर निगम बनने के लिए 3 लाख की न्यूनतम आबादी जरूरी है, जबकि शहर की वर्तमान जनसंख्या मात्र 1.86 लाख है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजी गई रिपोर्ट में आउटर एरिया को शामिल नहीं किया गया और नगर परिषद से भी कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। ऐसे में मानकों की पूर्ति न होने से रेवाड़ी को नगर निगम का दर्जा फिलहाल नहीं मिलेगा। यह फैसला सरकार की योजना को झटका देने वाला माना जा रहा है। हांसी के युवक की कांवड़ यात्रा में मौत। हिसार के नारनौंद में बुधवार सुबह 19 वर्षीय कांवड़िए राजन की एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। हादसा माजरा प्याऊ के पास हुआ, जब राजन कांवड़ यात्रा पर था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि वाहन और उसके चालक की पहचान की जा सके। हादसे से परिवार में शोक का माहौल है और श्रद्धालुओं में भी आक्रोश है। हरियाणा में बस और क्रेटा कार की टक्कर। कुरुक्षेत्र में बुधवार को एक प्राइवेट बस और क्रेटा कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 मौसेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग करनाल जा रहे थे। घायलों का इलाज लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। बुग्गी लेकर सीएम हाउस पहुंचा हरियाणा का पहलवान। जींद के पहलवान रविंद्र तोमर नशे के खिलाफ संदेश लेकर पैदल यात्रा पर निकले और बुग्गी से हरिद्वार से चंडीगढ़ सीएम हाउस पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी को गंगा जल भेंट किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वयं बाहर आकर उनका स्वागत किया और पहलवान के अभियान की सराहना की। रविंद्र तोमर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं और पूरे हरियाणा में पदयात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा समाज में जागरूकता लाने के लिए की जा रही है। कुरुक्षेत्र में एचएसजीएमसी की सभी कमेटियां भंग। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सब कमेटियों को भंग कर दिया है। इसके साथ ही चेयरमैन की जिम्मेदारियां भी समाप्त कर दी गईं। यह फैसला आंतरिक मतभेदों के चलते लिया गया, जिससे कमेटी में असंतोष का माहौल है। कई मेंबर्स इस फैसले से नाराज हैं और विरोध जता रहे हैं। झींडा का कहना है कि यह फैसला संगठन को फिर से व्यवस्थित करने के लिए लिया गया है। सीएम नायब सैनी ने अंशुल कंबोज को दी बधाई। हरियाणा के करनाल जिले के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम में शामिल होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी। उन्होंने अंशुल से वीडियो कॉल के जरिए बात की और उनके चयन को गर्व की बात बताया। सीएम ने कहा कि अंशुल ने अपने शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ करनाल बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। अंशुल की मेहनत और लगन से प्रदेश के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट जगत में यह उपलब्धि गौरवपूर्ण है। हरियाणा में सोम नदी में डूबकर 2 दोस्तों की मौत। राज्य में भारी बारिश के चलते सोम नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसी दौरान एक पुल की शटरिंग गिरने से 2 दोस्तों की नदी में डूबकर मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। दूसरी ओर सब्जी मंडी और इंडस्ट्रियल एरिया में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। प्रदेश के 8 जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। सीईटी को लेकर रेवाड़ी अनाज मंडी में अस्थायी बस स्टैंड। हरियाणा सीईटी परीक्षा को लेकर रेवाड़ी प्रशासन ने नई अनाज मंडी में 2 दिन के लिए अस्थायी बस स्टैंड बनाया है। यहां से 11 रूट तय किए गए हैं, जिन पर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक ले जाने के लिए बसें चलाई जाएंगी। हर रूट पर 5-7 सेंटर निर्धारित हैं। इसके लिए अनाज मंडी में 11 काउंटर बनाए गए हैं। यह व्यवस्था छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि वे समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकें।
महेंद्रगढ़ में लोडिंग टेम्पो और बाइक की टक्कर। महेंद्रगढ़ जिले में दादरी की ओर से अपने गांव जा रहे बाइक सवार दो लोगों को तेज रफ्तार लोडिंग टेम्पो ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हैरानी की बात यह है कि हादसे के 2 दिन बाद जाकर घायलों ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद FIR दर्ज की गई। स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यमुनानगर DEO दफ्तर के बाहर पेरेंट्स का अर्धनग्न प्रदर्शन। यमुनानगर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलने पर अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल ने बच्चों को एडमिशन देने से मना कर दिया। इससे अभिभावकों में गुस्सा है और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन तेज होगा। डॉक्टर अभय यादव पर राव इंद्रजीत की बेटी का पलटवार। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी व हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने एक बयान में कहा कि दक्षिणी हरियाणा ने ही राजनीतिक माहौल बनाया है। उन्होंने यह बात विपक्ष के उन आरोपों पर कही जिसमें कहा गया कि आरती राव हवा बनाने की बात कर रही है। मंच से उन्होंने जनता से पूछा कि क्या वे इस बात से सहमत हैं, जिस पर भीड़ ने समर्थन जताया। उनका बयान अब सियासी चर्चा का विषय बन गया है। सोनीपत में सारंग रोड अंडर ब्रिज पर जल भराव। सोनीपत के सारंग रोड अंडर ब्रिज पर लगातार हो रहे जल भराव से परेशान दुकानदारों ने बुधवार को दुकानें बंद कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि गंदा पानी भरने से ग्राहक नहीं आ रहे और रोजी रोटी पर संकट है। उन्होंने स्वच्छता रैंकिंग पर भी सवाल उठाए और कहा कि शहर को मिला दूसरा स्थान सिर्फ दिखावा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि समस्या हल नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मंत्री अरविंद ने रोहतक के कपिलेश्वर मंदिर किया जलाभिषेक। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने शिवरात्रि के अवसर पर रोहतक के गांव किलोई स्थित ऐतिहासिक कपिलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उन्होंने कांवड़ियों के साथ मिलकर पूजा अर्चना भी की। मंत्री ने मंदिर में शेड निर्माण के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। स्थानीय श्रद्धालुओं ने मंत्री के इस कदम की सराहना की और कहा कि इससे मंदिर में सुविधाएं बेहतर होंगी। भिवानी के 3 अधिवक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में जिम्मेदारी। भिवानी के 3 प्रमुख अधिवक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में अहम जिम्मेदारी मिली है। रवि राय और सुमित शिवराण को हरियाणा सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि निशांत ढांडा को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्तियां जाट समाज को संगठित और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से की गई हैं। समाज के वरिष्ठ नेताओं ने तीनों अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जताई है कि वे समाज की बात राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से रखेंगे। गुरुग्राम के काला महादेव मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। गुरुग्राम के फर्रुख नगर स्थित काला महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था और जगह जगह शिव तांडव स्तोत्र का पाठ हो रहा था। हजारों कांवड़िए जय भोले के नारों के साथ पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए थे और व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाला। पलवल में हजारों कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक। पलवल जिले में सावन महीने के दौरान शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बुधवार को हल्की बारिश के बावजूद भगवा वस्त्रधारी कांवड़िए बम भोले के जयकारों के साथ शहर की गलियों से गुजरे। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों ने भजनों की धुन पर नृत्य किया और शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। मंदिरों में विशेष सजावट और भंडारे की व्यवस्था की गई थी।